गुड मॉर्निंग बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोग 2 यूज देखे थे डायमेंशन के, तो आज हम लोग 3rd यूज देखेंगे। ये यूज है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को के यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना। ठीक है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि 3rd यूज है ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट। ठीक है, तो इसमें हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम लोग चेंज कर सकते हैं, एंड दिस यूज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एन यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जब फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़ रहे थे तो देखे थे कि न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट कांस्टेंट होता है। तो इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि n1 u1 इक्वल टू n2 u2। तो इसी पर बेस्ड है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एप्लीकेशन है, चाहे यूज कहिए। तो हम मान लेते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मास का डायमेंशन a है, लेंथ का b है और टाइम का c है। तो चलिए, और उसका फंडामेंटल यूनिट जैसे मान लेते हैं कि u1 मान लिए, u1 बराबर m1 l1 t1। ये किलोग्राम हो गया, ये मीटर हो गया, ये सेकंड हो गया, है कि नहीं। तो इसका पावर a और इसका पावर b और इसका पावर c ऐसा मान लिए। ठीक है, क्योंकि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी आप डायमेंशन लिखते हैं तो कुछ पावर आता ही है। तो इसको मैं u1 मान लिया, और u2 हो गया m2a, मतलब दूसरा सिस्टम आ गया। तो जैसे मान लो कि ऐसा ही सिस्टम है, तो ये किलोग्राम हो गया, ये मीटर हो गया और ये सेकंड हो गया। अब CGS आ गया, तो CGS में क्या हो जाएगा, ग्राम हो गया, फिर सेंटीमीटर हो जाएगा और फिर सेकंड हो जाएगा। तो इसको मैं m2 l2 t2 मान लिया दूसरे सिस्टम में। तो m2a l2b और t2c। ठीक है, पावर तो सेम ही रहेगा ना। अब स्पीड का, तो स्पीड का होता है LT-1, चाहे फोर्स का होता है MLT-2। तो ये 1 यानी a बराबर 1 है, b बराबर 1 है, c बराबर -2 है। तो फोर्स का यूनिट अगर SI में कहिए चाहे CGS में कहिए तो a b c तो चेंज नहीं होगा, इसलिए दोनों में पावर सेम रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग अब नाउ n1 u1 इक्वल टू n2 u2। तो n1 और e1 को ये लिख दे रहे हैं m1a l1b t1c। n2 हो गया m2a l2b t2c। तो n1 बाई n2 क्या हो जाएगा, या कहिए n2 बाई n1, n2 बाई n1। अगर n2 बाई n1 कहें तो ये इधर आ जाएगा, यानी अब इसको ऐसे लिख दे रहे हैं m1 बाई m2 a l1 बाई l2 b और t1 बाई t2 c। तो ये एज ए फार्मूला हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, यहाँ से भी इसको भी याद रख लेंगे तो ये भी याद हो जाएगा। अब इस पर हम लोग निकाल के देखेंगे कुछ, ठीक ना। तो चलिए इस साइड अब मान लेते हैं कि
convert unit of force from SI to CGS। यही कन्वर्ट करना है कि फोर्स का यूनिट जो है SI टू CGS कन्वर्ट करना है। मतलब SI में दिया रहे 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, तो CGS में कितना होगा। तो चलिए तो हम निकाल रहे हैं कि 1 SI में क्या होता है न्यूटन और CGS में डाइन। तो देख रहे हैं कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। SI सिस्टम में क्या होता है, द यूनिट ऑफ फोर्स, यहाँ से मैं इसे कर दे रहा हूँ, यूनिट ऑफ फोर्स इन SI सिस्टम क्या होता है न्यूटन, ठीक ना। और यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम क्या होता है डाइन। तो चलिए मान लेते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल टू x डाइन। तो यहाँ देखो अब N1 बराबर 1 हो गया, N2 बराबर x हो गया। अब ये 1 सफिक्स में चलेगा और ये 2 सफिक्स में चलेगा। तो अब चलिए SI में M1 को हम 1 kg लिखेंगे, L1 को 1 मीटर लिखेंगे और T1 को 1 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब M2 को 1 ग्राम लिखेंगे, L2 को 1 सेंटीमीटर लिखेंगे और T2 को 1 सेकेंड लिखेंगे। सॉरी यहाँ 1 सेकेंड। अब इस फार्मूला पर बैठा के हम लोग निकालेंगे। तो चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो अब नाउ N2 बाई N1 बराबर क्या होता है M1 बाई M2। अब फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है MLT-2, यानी A बराबर 1 होगा, B बराबर 1 होगा, C बराबर -2 होगा। ठीक है, तो यहाँ 1 लिख दिए, L1 बाई L2 यहाँ भी 1 और T1 बाई T2 यहाँ -2। अब N2 के जगह x और N1 के जगह 1 ऐसा मान लिए हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा M1 को अब क्या लिखें 1 किलोग्राम बाई 1 ग्राम, 1 मीटर बाई 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड, और इसमें भी तो सेकेंड ही होता है तो ये तो कट गया। अब ये ग्राम में बदल देते हैं क्योंकि ये ग्राम है और ये भी ये किलोग्राम है, तो दोनों को एक यूनिट में लाना पड़ेगा ना सॉल्व करने के लिए। तो ये 1000 ग्राम और ये ग्राम, ये 1 मीटर, सॉरी ये 100 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, ये तो कट ही गया। अब CM कट गया, GM कट गया, यानी x बाई 1 बराबर क्या आ गया देखिए 30 और 20 50, यानी 10 टू दी पावर 5। इसलिए x बराबर क्या हो गया 10 टू दी पावर 5, यानी 1 न्यूटन बराबर क्या हो गया 10 टू दी पावर 5 डाइन। ठीक है, इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो और ये याद कर लेना भी है। ठीक है, तो अब अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। अब जैसे मान लेते हैं कि वर्क के यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हैं। वर्क का SI सिस्टम में क्या होता है, वर्क का SI सिस्टम में जूल होता है और CGS में अर्ग होता है। तो जैसे प्रॉब्लम है कि कन्वर्ट
यूनिट ऑफ वर्क फ्रॉम SI टू CGS। तो SI सिस्टम में क्या होता है वर्क का, SI यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, जूल होता है, और CGS यूनिट ऑफ वर्क होता है अर्ग होता है। तो चलिए मान लिए लेट 1 जूल इक्वल टू x अर्ग, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, N1 बराबर हो गया 1 और N2 बराबर हो गया x मान लिए। तो N1 बराबर 1। अब SI सिस्टम में ये तो हो गया SI और ये हो गया CGS, तो अब फिर वो आएगा। अच्छा यहाँ ये भी लिख देते हैं, अच्छा चलिए कि M1 क्या होगा यहाँ SI में, चलिए 1 मान लेते हैं। तो किलोग्राम, L1 1 मीटर और T1 1 सेकेंड, M2 1 ग्राम, L2 1 सेंटीमीटर, T2 1 सेकेंड। अब देखिए वर्क का डायमेंशन क्या होता है, m/2 ठीक है। तो यहाँ A की जगह 1 होगा, B की जगह 2 होगा और C की जगह -2 होगा। तो अब फार्मूला पर बैठाते हैं, N2/N1 इक्वल टू M1/M2 पावर 1, L1/L2 पावर 2 और T1/T2 पावर -2। इतना हो गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब N2 की जगह x और N1 की जगह 1, अब पुट कर दीजिए वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, M1 की जगह 1 किलोग्राम, 1 ग्राम, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। किसी भी सिस्टम में टाइम तो सेकेंड में ही होता है। तो x/1, अब इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए। तो ये 1000 ग्राम, 1 ग्राम, अच्छा यहाँ पावर 2 है, 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और ये तो कट ही गया। तो CM और GM कट गया। अब कितना हो गया, तो देखिए 100 2 टाइम्स, तो 2 2 4 0 और 3 0, कितना हो गया 7 0, यानी x/1 इक्वल टू 10 टू द पावर 7, इसलिए x बराबर क्या हो गया 7। देयरफॉर 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, इतना हो गया, ठीक है। तो एक तरह का 2 एग्जाम्पल हम लोग देख लिए। अब एक थोड़ा अलग तरह का एग्जाम्पल देखते हैं कि जो SI से सिस्टम से CGS में ना बदल के कोई दूसरा रैंडम मतलब उसमें क्वांटिटी लिख दे रहा है। जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल, उससे और क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी कोई कंसेप्ट पढ़ने के बाद उस पर प्रॉब्लम ज़रूर बना लेना चाहिए, और बनाया हुआ भी प्रॉब्लम देखते रहना चाहिए, उससे आइडिया डेवलप होता है कि कैसे हम लोग प्रॉब्लम बनाते हैं। अब प्लस में अलग अलग कंसेप्ट भी मिलते रहता है, कोई नया चीज़ मिला तो थोड़ा नोट भी कर लिए, जैसे लगा कि ये नया चीज़ है। तो ये सब टेक्निक है सीखने का। जैसे एक प्रॉब्लम और हम लोग देखते हैं इस पर, जैसे मान लेते हैं कि CGS सिस्टम में तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, डाइन होता है। तो मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 100 डाइन, ठीक है। 100 डाइन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, ठीक है, यानी CGS में है। तो
इसका मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स in new system in which fundamental quantities fundamental units लिख देते हैं, units are किलोग्राम मान लिए, उसके बाद क्या आता है, किलोग्राम मान लिए, उसके बाद मीटर मान लिए और मिनट मान लिए। मान लेते हैं कि एक ऐसा नया सिस्टम है कि जिसमें फंडामेंटल यूनिट क्या है, क्वांटिटी का, किलोग्राम है, मीटर है और मिनट है। सेकंड ना होके मिनट है, सेकंड रहता तब तो ये डायरेक्ट ऐसा ही हो जाता। तो चलिए अब बनाते हैं। तो मान लेते हैं कि अब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2, यानी A बराबर 1, B बराबर 1, C बराबर -2। अब लेट, अच्छा N1 बराबर 100 दे दिया है, तो लेट N2 को कुछ मान लीजिए X न्यू सिस्टम में, इन न्यू सिस्टम, छोटा लिखा गया ना, इन न्यू सिस्टम। अब चलिए, तो अब ये तो CGS है, एक न्यू सिस्टम है, न्यू सिस्टम। तो चलिए लिख देते हैं। तो CGS में क्या होगा, M1 1 ग्राम होगा, L1 क्या होगा 1 सेंटीमीटर और T1 1 सेकेंड। ये CGS हो गया चूँकि डाइन है। अब आते हैं न्यू सिस्टम में। तो M1 1 किलोग्राम, L1 1 मीटर और T1 1 मिनट। ठीक है, ये हो गया। अब फार्मूला पुट करते हैं। तो N1 बाई N2 बाई N1, N2 बाई N1, तो क्या होता है M1 बाई M2, L1 बाई L2 और T1 बाई T2। यहाँ तक पावर 1 है, फोर्स है, तो यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ -2 है। अब देखिए N2 x के बराबर है मान लिए हैं, और ये 100 है। ठीक है, ये 100 है। ठीक है, तो अब M1 ये वाला रख रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 ग्राम बाई ये 1 किलोग्राम, ये 1 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर, और ये 1 सेकेंड बाई 1 मिनट, और यह -2 है। अब सॉल्व करते हैं। 1 ग्राम 1000 ग्राम, 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, और ये 1 सेकेंड, और ये 60 सेकेंड। यहाँ -2 है, सेकेंड सेकेंड कट गया, CM CM GM GM, तो x बाई 100। अब देखिए ये क्या हो गया कि ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया ये 10⁵, और ये देखिए ये हो गया ऐसे। चलिए एक बार लिख देते हैं, तब तो ये ऊपर जाएगा तब +2 हो जाएगा, यानी x बाई 100
बराबर हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो +2, तो 60 × 60/10⁵, चलिए 5 जीरो लिख देते हैं, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये भी 2 जीरो से ये कट गया, यानी x बराबर हो गया 3.6, है कि नहीं। अच्छा हाँ, x बराबर क्या हो गया 3.6, यानी यानी 100 डाइन बराबर हो गया 3.6, मतलब यूनिट, मतलब इन न्यू सिस्टम, इन न्यू सिस्टम, यानी 100 डाइन बराबर 3.6 यूनिट होगा न्यू सिस्टम में, जिस सिस्टम में ये फंडामेंटल यूनिट्स माना गया है। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम बनाते हैं, और अब आशा है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा इसका एप्लीकेशन, ठीक है। तो लास्ट जो 4th एप्लीकेशन है वो थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है, और उस पर थोड़ा प्रॉब्लम भी कुछ ज़्यादा होता है, इसलिए उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही।